जब से योगी बाबा यूपी में बुलडोज़र चलाने का काम शुरू किए हैं, यह बुलडोज़र इतना फेमस होते चले जा रहा है कि अब यह बुलडोज़र गोरेगांव के वेस्ट प्रेमनगर में भी दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं बुलडोज़र आया है, लेकिन किस लिए आया है और यहाँ पे क्या करेगा उसके बारे में जानकारी लेने के लिए मैं आया हूँ। सुनने में आया है कि यह बुलडोज़र आज प्रेमनगर में चलने वाला है, लेकिन किस चीज़ के लिए चलेगा इसके बारे में तो पूरी जानकारी लूँगा। यहाँ पे बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी उपस्थित हुए हैं, झंडा बैनर होल्डिंग सब लग रहा है। अब जानने वाली बात यह है कि आखिर में यह इतना बड़ा तामझाम जो किया जा रहा है वो किस लिए किया जा रहा है और लोगों के बीच में क्या संदेश देना चाहते हैं बुलडोज़र बीजेपी यहाँ पे लेके आई है, किस लिए लाई है, किसके लिए लाई है, इसकी जानकारी लेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। गणपति बप्पा आदत से मजबूत। भारत माता की। आज यहाँ पर उपस्थित हमारे गोरेगांव की लाडली आमदार, हमारी सबकी भाभी विद्याताई ठाकुर जी, हमारे भैया जयप्रकाश ठाकुर जी, गोरेगांव के मंडल के अध्यक्ष विजय गायकवाड़ जी, वार्ड अध्यक्ष छायाराम तलवार जी, यहाँ पे उपस्थित सभी भाजपा के पदाधिकारी, विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी, बजरंग दल के पदाधिकारी और प्रेमनगर की जनता जो यहाँ पर उपस्थित है, सबसे पहले आपका हार्दिक यहाँ पर स्वागत करता हूँ। एक अच्छे काम की शुरुआत यहाँ पर माननीय आमदार विद्याताई ठाकुर जी के प्रयत्नों से हम लोग सभी करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हालांकि ये पूरे जैसे गोरेगांव में जयप्रकाश जी ने बताया कि 62 ऐसे रोड है, 62 जो महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से यहाँ पर उसका कंक्रीटीकरण का काम शुरू होने वाला है रस्तों का। लेकिन कुछ लोग ऐसा एहसास दिलाना चाह रहे हैं लोगों को कि जो भी यहाँ पर हुआ है ये हमने ही किया हुआ है। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जो नगर सेविका चुन के आई पिछले 5 साल पहले, वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुन के आई है, कमल के निशानी पे चुन के आई है। ये कांतिलाल भाई भूल गए ऐसा मुझे लग रहा है, ये पहली बात। और दूसरी बात, नगर सेविका तो चुन के आई लेकिन नाम भी किसी का बदल के कांतिलाल हो गया, ये भी मुझे आज मालूम पड़ा। मुझे ये मालूम नहीं था कि यहाँ पर कांतिलाल भी मौजूद है कोई। और मैं तो ये उनको बोलना चाहता हूँ कांतिलाल जी को कि अगर बैनर ही लगाने हैं ना तो 10 साल पहले और पिछले 5 साल 15 साल में आपने इस वार्ड के लिए क्या क्या किया वो बैनर लगाइए तो लोगों को मालूम पड़ जाएगा आप क्या चीज़ हो। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुन के आने का, बाद में उसी पार्टी के साथ गद्दारी करने की, किसी और पार्टी में किसी और मकसद से जाने का, और बाद में अभी कुछ नहीं बचा तो क्रेडिट लेने के लिए ऐसे बैनर लगाने की इसकी कोई अहमियत नहीं है। आज यहाँ पर प्रेमनगर की सब जनता उपस्थित है और उनको मालूम है कि विद्याताई के माध्यम से केवल इस वार्ड में नहीं बल्कि गोरेगांव के 8वें वार्ड में जो कार्य चल रहा है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं। हमारी भाभी का जो काम है वो अगर मैं बताने जाऊँ तो सूरज को दिया दिखाने जैसा होगा, ऐसा मुझे लगता है। आज सालों से गोरेगांव में काम कर रहे हैं, 20 साल नगर सेविका रह चुके हैं, बाद में 2 बार आमदार रह चुके हैं। कोई भी किसी को ऐसे ही चुन के नहीं देता है, याद रखिए। कुछ काम होता है, कोई क्रेडिट होता है, तभी लोग वोटिंग करते हैं। और भाभी ने जो काम किया है उसके बारे में पूरी गोरेगांव प्रशंसा कर रहा है, पूरा महाराष्ट्र कर रहा है। मुझे करने की अलग से जरूरत नहीं है, लेकिन कोई क्रेडिट लेने की कोशिश ना करे। ये कंक्रीटीकरण का जो काम है वो आज अधिकृत रीत्या बीएमसी के मेरे ख्याल से जेसीबी भी आए हुए हैं, उनके कॉन्ट्रैक्टर आए हुए हैं, अधिकारी आए हुए हैं, उनके माध्यम से यहाँ पे शुरू हो रहा है। 10-20 अपने कार्यकर्ता बुला के नारियल तोड़ के मैंने काम किया ये बताने से काम होता नहीं है। आज इस काम की शुरुआत होने जा रही है, ऐसे मैं यहाँ पर जाहिर करता हूँ विद्याताई के उपस्थिति में, जयप्रकाश जी के उपस्थिति में यहाँ पर काम शुरू हो रहा है। आप सब सहयोग कीजिए। रोड के काम करते समय प्रेमनगर के रहवासियों को थोड़ा सहयोग करना जरूरी है। थोड़ा काम के टाइम ट्रैफिक की समस्या होगी, कुछ होगी, लेकिन अच्छे काम के लिए थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ती है, उसके लिए आप सहयोग कीजिए। और आज तक आपने सालों से सहयोग ही किया है, मुझे मालूम है। ऐसा ही आपका प्यार
और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी पर, हमारी भाभी पर और वो भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं पर आप हमेशा रखोगे, आशीर्वाद रखोगे, ऐसी मैं आपसे कामना करता हूँ। यह जो पूरा कार्यक्रम दिखाई दे रहा है, इसमें जो लोग जमा हुए हैं सारे के सारे यहाँ के स्थानीय गोरेगांव पश्चिम प्रेमनगर वार्ड नंबर 56 के बीजेपी के कार्यकर्ता है, जो कि प्रेमनगर का जो हाइपर सिटी का रोड है, इस रोड को बनाने के लिए जो कि कंक्रीट का और सीमेंट का जो रोड अभी आजकल बन रहा है, उस रोड को बनाने के लिए यहाँ पे सभी लोग उपस्थित हुए। और यहाँ पे महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष जयप्रकाश ठाकुर और यहाँ की आमदार जो कि विद्या ताई जी है और सुशील चौहान जो भावी नगर सेवक है, इत्यादि यहाँ पे सभी यहाँ पे उपस्थित होकर इसका मुहूर्त करने वाले हैं। इसी उपलक्ष्य में यहाँ पे सभी लोग जमा हुए हैं और यहाँ पे नारियल तोड़कर आज से यह रोड बनाने का काम चालू होगा। देखिए, ऐसा है कि जो आज का कार्यक्रम है वो प्रेमनगर गोरेगांव का जो ये बहुत बड़ा रास्ता है, उस रास्ते का सीसी करने वाले, ड्रेनेज बनाने वाले, रोड को पक्का करने वाले, सीमेंट कॉन्क्रीटिंग करने वाले इस रोड। इसी तरह से पूरे गोरेगांव इस प्रदेश में 63 रोड के काम पास हुए। जब से हमारी सरकार आई है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री जब से बने हैं और उन्होंने पूरे मुंबई शहर का और पूरे महाराष्ट्र का कायाकल्प किया है। आप देखिए कि जो रात में आप चलेंगे तो ब्यूटिफिकेशन का काम देखिए, रास्ते पे झाड़ लगा रहे हैं, फूल लगा रहे हैं, मुंबई सुंदर दिखे, मुंबई कुछ अलग दिखे कि सरकार बदली है, वो लोगों को पता चले और जनता के हित में काम कर रहे हैं। ब्यूटिफिकेशन हो, शौचालय हो, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम है। आपको पता है कि कई छोटी छोटी जो शहर है वहाँ पे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट था, लेकिन मुंबई जैसे शहर में ट्रीटमेंट प्लांट नहीं था। तो हम लोगों का जो वेस्ट वाटर है डायरेक्ट समुद्र में डाल दिया जाता है, जिसके कारण समुद्र का पानी गंदा और ख़राब हुआ है। लेकिन आने वाले समय में वो भी काम हुआ। मैं अपने दोनों ही मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे जी और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और उनका स्वागत करती हूँ कि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और आप जो बुलडोजर की बात करें तो जो बुलडोजर है ये रास्ता करने के लिए, रास्ता करने के लिए ये बुलडोजर आया हुआ है। मैं यहाँ की जनता का भी स्वागत करती हूँ क्योंकि जनता हमारे साथ में है, समय से लेकर उन्होंने साथ दिया है और यहाँ प्रेमनगर के लोग बहुत अच्छे हैं, वो इस रास्ते को बनाने में पूरी मदद कर रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी का मुख्यमंत्री क्योंकि मुंबई को सीसी रोड जो कि खड्डा मुक्त करना ये हमारा उद्देश्य है। पिछले 25 साल से महानगर पालिका में किसकी सत्ता है इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। 25 साल में जो बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है उस भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए जो हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने अभियान चलाया है, उस निमित्त हमने गोरेगांव से लेकर पूरे मुंबई का डेवलपमेंट का विषय है। उसमें मुंबई के 400 से भी अधिक रोड सीसी कर रहे हैं, उसमें गोरेगांव में 62 रोड सीसी कंप्लीट कर रहे हैं। किसने बोर्ड लगाया, क्या लगाया, 2.5 साल पहले तक इसकी सरकार की हमको पता है। और जिन्होंने लिखा है पत्र है ना, जैसा सुशील चौहान ने बात की, तो भारतीय जनता पार्टी की नगर सेवक तो बीजेपी का ही माध्यम से किया गया है। आज कौन किसी पार्टी में मैं इसको बोलना नहीं चाहता। मुझे लगता है कि कांतिलाल और जयंतीलाल ऐसा लिखना, किसी गुजराती समाज का मजाक उड़ाना ये योग्य नहीं है। क्योंकि कौन कांतिलाल और कौन जयंतीलाल, क्योंकि गुजराती समाज आज मुंबई के विकास में बहुत अच्छा काम कर रहा है और किसी समाज के व्यक्ति का नाम लेकर उसका मजाक उड़ाना ये मुझे लगता है योग्य नहीं। जिसने भी किया है मुझे लगता है इस तरह की राजनीति में काम करते समय किसी भी समाज का, चाहे मराठी हो, चाहे गुजराती हो, चाहे उत्तराखंडी हो, चाहे साउथ इंडियन हो, किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मैं उस बारे में कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता हूँ क्यों लगाया गया, क्या है। हम विकास का काम कर रहे हैं और आज जो नारियल यहाँ लगाया गया, ये जो करीब करीब 1000 मीटर का कंप्लीट होगा, उसके साथ साथ अभी प्रत्येक वार्डों में काम शुरू हुआ है और पूरे गोरेगांव विकास काम। एक चीज़ और है कि आने वाले दिनों में 1 महीने बाद ही बारिश का मौसम आने वाला है, तो क्या 1 महीने में कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने वाला है कि क्या? ये बहुत बड़ा काम है। और पहले इसका ड्रेन लाइन का काम शुरू होगा और ड्रेन लाइन का काम साइड से शुरू होगा और बरसात के पहले तक, मई तक जितना काम होगा वो करेंगे। रास्ता बंद नहीं होगा और फिर बरसात के बाद जो मेजर वर्क है मेजर वर्क शुरू होगा। तो अभी पूरे मुंबई के जो कंक्रीट के रोड, क्योंकि ड्रेन बनाना बहुत जरूरी है, अब ड्रेन नहीं बनाते तो रास्ते खराब होते हैं, तो ड्रेन का काम शुरू करेंगे। और जैसा महानगर पालिका के अधिकारियों ने बताया कि कैसे कैसे इसका काम होगा, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि अपने गोरेगांव के अच्छे रोड बने हैं, उसमें प्रेमनगर का रोड अब खड्डा मुक्त होगा। प्रेमनगर के रहवासी
वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है कि आज उनके रास्ते का काम बड़े दिनों से कार्यरत यहाँ पर सुशील चौहान जी हैं, उनसे भी बात करेंगे। और जहाँ तक मेरी अंदाजा है कि ये भावी यहाँ के नगर सेवक होने वाले हैं, इनसे बात करते हैं कि नगर के बारे में इनका क्या विचार है। जिस तरह से यहाँ पे राजनीति हो रही है, इसके बारे में आपकी राजनीति क्या कहता है? इसमें कोई राजनीति की बात ही नहीं है, ये तो जनता की सेवा हो रही है ऐसा मुझे लगता है। एक बार नारियल टूट गया था तो आज आप लोग ने बोला तो आज अब यहाँ जो नारियल टूटा है वो अधिकृत नारियल टूटा है। ऑफिस के बीएमसी के अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं, जेसीबी आया हुआ है, यहाँ पे ऑफिशियली काम आज शुरू हो रहा है। अपने 4 कार्यकर्ताओं को लाके नारियल तोड़ के फेसबुक और यूट्यूब पे फोटो डालने से कोई काम शुरू नहीं होता है, ऐसा मुझे लगता है। तो आपको क्या लगता है क्या ये किस तरह का काम होने वाला है और किस तरह बहुत अच्छा काम होने वाला है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आज पूरे मुंबई में जितने भी रोड है वो करीब सभी रोड मुझे ख्याल से मेरे ख्याल से कॉन्क्रीटीकरण के होने वाले हैं। और उसमें से एक रोड ये प्रेमनगर का रोड है। ये रोड बनना चाहिए, ऐसी इधर के लोगों की काफ़ी दिनों से मांग थी, लेकिन महानगर पालिका में पिछले 25 साल से जिनकी सत्ता थी उन्होंने इस बात पे कभी गौर नहीं किया। और अभी चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो सब राजनीति आप जो बोले वो राजनीति करने के लिए लोग यहाँ पर मैदान में उतरे हुए हैं। बैनर जो लगा है वो 2021 का लगा है और प्रोसीजर होने में 10 से 12 महीने लगते हैं, तो इसमें गलत क्या दिखाई दे रहा है? आप उसको मालूम है कि पिछले 1-1.5 महीने पहले मुंबई में नरेंद्र मोदी साहब आए थे और हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री की उपस्थिति में वहाँ पे जाहिर हुआ था कि मेरे ख्याल से कुछ 5-6 हज़ार करोड़ के भी ऊपर के काम मुंबई के रस्तों के होने वाले हैं। और उसके बाद ये काम आज अधिकृत तौर से शुरू हो रहा है। तो किसी के बैनर लगाने से आप कैसे ये मान सकते हो कि मैंने कोशिश की और ये काम शुरू हो रहा है? चलता है यहाँ पर मुझे इतना ही मालूम है कि यहाँ पर पिछले 5 साल पहले जो चुनाव हुए उसमें यहाँ की जनता ने बहुत बड़ी तादाद में वोट करके भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को यहाँ पर विजयी किया। हालांकि उसके बाद उनके दिल में क्या खोट आई और उन्होंने क्यों इतनी बड़ी पार्टी के साथ गद्दारी की, ऐसा मैं बोलता हूँ, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं जो ये लेटर ये जो देख रहे हैं आप जो बता रहे हैं, उस लेटर में जो साइन उन्होंने जिन्होंने की है वो भी मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी की नगर सेविका यहाँ पर के सामने है। तो ये काम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ही हुआ है, ऐसा मैं हमेशा बोलते आया और बोलते रहूँगा। चलिए, आप सभी लोगों को ढेर सारे बधाई आज, क्योंकि आप जनता का काम कर रहे हो, जनता यहाँ की खुश है। उसी को लेकर मैं संजय मिश्रा प्रेमनगर से आपको तो यह पूरा वीडियो दिखा रहा था। आने वाले दिनों में जो भी राजनीति की गर्मा गर्मी रहेगी मैं आपको दिखाता रहूँगा, मेरे साथ बने रहना। मैं संजय मिश्रा, लोकमित्र न्यूज़।